बुढ़ापा कोई नहीं चाहता, बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता। किसी से पूछ लो, कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं बूढ़ा होना चाहता हूँ। लेकिन ये एक कटु सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई है कि इंसान को टाइम के साथ बूढ़ा होना ही है। वो हर सारी उम्र जवान नहीं रह सकता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको टाला नहीं जा सकता। इंसान की उम्र बढ़नी है, उसको बूढ़ा होना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज इसी सच्चाई के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि बुढ़ापा असल में है क्या। बुढ़ापा मतलब मेरे हिसाब से बुढ़ापा है, एज इज जस्ट अ नंबर। एज तो बढ़ती जाएगी, एज के बढ़ने से बुढ़ापा नहीं आता। बुढ़ापा आता है जब आपका शरीर आपका साथ नहीं दे, जब आपकी सेहत आपका साथ नहीं दे, उसको बुढ़ापा कहते हैं। और इसका असर धीरे धीरे करके दिखना शुरू हो जाता है। आजकल तो सबसे पहले असर दिखता है कि घुटनों में, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। मेरी नानी कहती थी, बेटी जब उम्र बढ़ जाएगी ना, सबसे पहले गोड्डे टूटेंगे। मतलब घुटनों में सबसे पहले दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ कई और परेशानियां शुरू हो जाती हैं। एनर्जी कम हो जाती है, जैसा एक्टिवली हम पहले काम कर सकते थे वैसा नहीं कर सकते हैं। दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, आंख कमजोर हो जाती है। कई सारी ऐसी निशानियां हैं जिससे कह सकते हैं कि बुढ़ापा आ गया। लेकिन अगर आप तंदुरुस्त रहते हैं तो किसी भी उम्र में आपको बुढ़ापा परेशान नहीं करेगा। आज हम एक ऐसे सिरप की बात करेंगे जो हम घर में बना सकते हैं, अपनी किचन के इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। और वो सिरप इस बुढ़ापे को दूर रखने में बहुत मदद करेगा। बुढ़ापे में एक और सबसे बड़ा होता है कि झुर्रियां भी आनी शुरू हो जाती हैं, स्किन ढीली होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो सिरप हम बनाएंगे, आप इसको टॉनिक कह सकते हैं। ये जो टॉनिक हम बनाएंगे ये इन सब चीजों को डिले करेगा, जितना हो सकेगा डिले करेगा। और जब ये चीजें डिले होंगी तो बुढ़ापा नहीं आएगा। सिंपल सी चीज है ये। इससे स्किन टाइट रहेगी, झुर्रियां नहीं आएंगी, आपके जोड़ों में दर्द नहीं होगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा, आपकी चुस्ती बनी रहेगी, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। वेट बढ़ना भी इन सब परेशानियों का कारण हो सकता है। आप लंबी उम्र तक बहुत चुस्त रहेंगे। और ये इतना सिंपल है कि हमारी किचन में सारी चीजें हैं, बस हमने बनाना है और पीना है। पहले इसको बना लेते हैं। ये एंटी एजिंग सिरप बनाने के लिए हमें चाहिए पानी, कलौंजी, सौंफ, दालचीनी, अजवाइन, राई और मेथी। ये सारी चीज़ें हमारी किचन में होती हैं और इनसे ही मिला के हम बनाएंगे एंटी एजिंग सिरप। सारी चीज़ों को मोटा मोटा दरदरा कूट लेंगे। उसके बाद हमने इनको पानी के साथ बॉयल करना है। एंटी एजिंग इसलिए कहा क्योंकि इनमें इतने सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। एजिंग के प्रोसेस में सबसे पहले हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है या रिंकल्स आना शुरू हो जाता है। इन दोनों ही चीज़ों के लिए, इन दोनों को ही डिले करने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो हमने लेना है 500 मिलीलीटर पानी, जिसमें ये कुटे हुए मसाले डालने हैं। और एक बार बॉयल होना शुरू होने के बाद फ्लेम को स्लो कर देना है और 20 मिनट्स तक इसको पकाना है, जिससे कि ये पानी लगभग 200 या 250 मिली रह जाए। मैं अगर इंडिविजुअल मसाले की बात करूं तो मेथी में बहुत सारे विटामिन मिनरल होते हैं। ऐसे कंपाउंड होते हैं जो स्किन को यंग रखने में, उसको रिंकल फ्री रखने में बहुत मदद करते हैं। स्किन को फर्म करते हैं, टाइट करते हैं, सैगी नहीं होने देते हैं। और ये तो अपने आप में एक एंटी एजिंग रेमेडी है। इसके साथ इतने सारे मसाले और मिला दिए हैं तो वो प्रोसेस थोड़ा सा और तेज़ हो जाएगा, एजिंग का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। इसमें विटामिन बी और नाइसिन भी है जो कि अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो सेल्स के वेयर एंड टियर को कम करके सेल्स के रिपेयर के प्रोसेस को तेज़ करते हैं। इसमें सौंफ भी है जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी होती है और डाइजेशन को इम्प्रूव करके गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवाती है। इसमें और भी 2-3 मसाले मिलाए हुए हैं। तो मस्टर्ड सीड की तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मसल पेन से छुटकारा दिलवाती हैं और बोन्स को मजबूत करती हैं। आर्थराइटिस में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो जो चीज़ें बोन हेल्थ के लिए अच्छी हैं, जो हार्ट के लिए अच्छी हैं,
रिंकल्स को डिले करती हैं, सेल्स के वेयर एंड टियर को, रिपेयर को तेज़ करती हैं, वेयर एंड टियर को रोकती हैं। तो ऐसी चीज़ तो अपने आप ही बुढ़ापे को दूर रखेगी। और इसको गरम गरम पीना है, मसाले को डेली पीसना है, रोज एक बार बना के नहीं रखना है, तभी ज़्यादा ये फ़ायदा करेगा। तो ये है सिर्फ आप इसकी एक इसकी चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसको आप डेली बनाएं, और जो इसमें आपने मसाले डाले हैं उनको भी आप डेली क्रश करें। आपने पीसने नहीं है, उनका बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है। आपने ये नहीं करना है कि एक बार पाउडर बना के रख लिया और उसको यूज करते रहे। पाउडर बना के रखने से उसके जो न्यूट्रिएंट हैं, जो उसका असर है, वो थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाएगा। जितना ज्यादा दिन होंगे उसे पिसे हुए, उसका असर कम होता चला जाएगा। तो अगर आपने पूरा असर लेना है तो इसको डेली क्रश करें। अब आप ये भी देखते हो ना, सब्जियों में जब हम खड़ा मसाला डालते हैं, तुरंत पीस के उसको डालते हैं, तो सब्जी की खुशबू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वही तरीका यहाँ पर भी है, जितना हम इसको ताजा क्रश करके डालेंगे उतने ज्यादा फायदे ये देगा। तो आपने इसको दो काम करने हैं, बना के नहीं रखना है, पाउडर को तो बिल्कुल बना के नहीं रखना है, और जो आपने सिरप बनाना है वो भी डेली बनाना है। सुबह खाली पेट इसको पीना है। अगर कोई खाली पेट दूसरी दवा ले रहे हैं तो उस दवा के आधे घंटे के बाद ले लें, और या फिर आप इसको सोने से आधा घंटा पहले पिए, अपने डिनर के बाद। मैक्सिमम फायदे चाहिए तो रेगुलरली पीना पड़ेगा, कंटिन्यूसली पीना पड़ेगा। और क्योंकि आयुर्वेदिक चीजें जो होती हैं वो तभी असर करती हैं जब उनको लगातार कई दिनों तक लिया जाए। आपने आज ले लिया, कल छोड़ दिया, तो वो इतना असर नहीं करेगी। आपको इसे लगातार लेना होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप अगर उस सिरप को 2 बार करके पीना चाहते हैं, एक बार बना लिया 1 गिलास भर के बड़ा वाला, और 2 बार पीना चाहते हैं, तो उसको आप थर्मस में रख सकते हैं। दोबारा गर्म नहीं करना है उसको आप थर्मस में रख सकते हैं, और 2-3 घंटे के बाद, क्योंकि वो थर्मस में गर्म रहेगा, दोबारा आप उसको पी सकते हैं। लेकिन रोज का रोज बनाना है। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जवान रहने के लिए इतना तो बनता है, इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं ना। तो आप हमेशा जवान रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, एक्टिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।